एंड ऑर्डर जो है वो क्या आपका एक स्टेट सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या आपका लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट। यहाँ पर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट 2004 तक नहीं था, इवन 2006 तक नहीं था। पर इसके बाद भी जब ये चीज़ें हैंडल नहीं हो रही थी, बहुत बड़ा चैलेंज बना, तो आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है, गृह मंत्रालय के अंदर अलग से नक्सल डिवीजन बनाया गया। ठीक है, तो आपका क्या बना, ऑफिस ऑफ नक्सल डिवीजन। टू 2006 में इन होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय में, और वहां से फिर आपका क्या हुआ, सारे के सारे नक्सलिज्म के स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि कैसे इसको खत्म करना है और किस तरह से एक्शन लेना है। तो स्टेट गवर्नमेंट और साथ साथ होम मिनिस्ट्री, इन दोनों का आपस में एक सिंक होना चाहिए। इसलिए अभी नक्सल अटैक हुआ तो कौन आए, अमित शाह आए, नरेंद्र मोदी नहीं आए ना। अमित शाह को आना क्यों पड़ा, क्योंकि वो गृह मंत्री थे, इसलिए वो आए। समझा करो कि कोई भी इवेंट के लिए कौन सा, अब नहीं तो इनको आना था, राजनाथ सिंह को, डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं आए, हमारे डिफेंस का इशू था नहीं ना, वो इंटरनल सिक्योरिटी था, इसलिए किसको आना था, अमित शाह जी आए। समझ आ रहा है, इस चीज़ को समझा करो, क्योंकि सीआरपीएफ का एक जवान मारा गया था। होम मिनिस्ट्री के अंदर क्या है, 8 आपके आर्म फोर्स हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ठीक है, तो उसमें से आपके जैसे असम राइफल हुआ, एसएसबी, ऐसे करके 8 है टोटल। तो होम मिनिस्ट्री के ही लोग वहाँ पर आएंगे, ठीक है, और वहाँ पर से एक नक्सल डिवीजन बना हुआ है। तो ये 2006 में स्टैब्लिश किया गया इस कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से, और बाद में इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से गवर्नमेंट ने 2006 के बाद जो भी स्ट्रेटजी अपनाई है, नक्सलिज्म कंट्रोल स्ट्रेटजी इन इंडिया, वो यहीं से बनकर आया है। तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स लाए, ठीक है। तो एक था आपका सिक्योरिटी एड प्रोग्राम, जहां पर वो क्या कर रहे हैं कि पैसे जो देना है, सिक्योरिटी प्रोग्राम, सिक्योरिटी एड प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें आपका क्या था कि पैसे जो खर्च करेंगे, एड एक्सपेंडिचर प्रोग्राम था, ठीक है, जो पैसे खर्च करना है सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पर जब उन्होंने सिक्योरिटी वर्ड यूज़ किया तो उसमें ये नहीं बोला कि बंदूक खरीदेंगे। सिक्योरिटी एड एक्सपेंडिचर में उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर जब अगर हम नक्सलिज्म को देखते हैं तो वहाँ पर 2-3 प्लेयर इन्वॉल्व हैं। पहली बात, जो पुलिस पर्सनल्स होंगे या कोई भी होंगे, सीआरपीएफ के जवान हो, पुलिस वाले हों, तो इनके लिए फैमिली सिक्योरिटी, अगर वहाँ पर किसी की जान चले जाती, कुछ होती है, तो उनको यहाँ से उनकी सिक्योरिटी को एश्योर करती है सरकार कि हाँ उसका जो भी बेनिफिट है वो उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था। इसके साथ साथ जो नक्सली हैं, जो नक्सलाइट हैं, जो लोग हैं, ऐसे लोग जो वहाँ से सरेंडर करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी क्या किया गया, सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, सरेंडर एंड रिहैब, कि आप सरेंडर करो और साथ ही साथ आपको हम प्रॉपर आपका पुनर्वास करवाएंगे और आपको पैसे भी मिलेंगे ताकि आप एक नया कार्य शुरू कर सकें और इस चीज़ से बाहर आ सकें। समझ रहे हैं, इसलिए सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉपर उसके लिए चीज़ें दी गई हैं। इसके साथ साथ विक्टिम्स, मतलब ऐसे लोग जो आम जनमानस है, जो नक्सलिज्म को नहीं अपनाए हैं, पर उनको भी इससे क्या होता है, प्रॉब्लम होगा। कभी कोई मर गया, किसी के फैमिली वाले मर गए, तो अगर ऐसा कोई है जो नक्सली हिंसा का शिकार हो गया, जो ना तो नक्सल था ना तो वो पुलिस वाला था, तो उसके लिए भी क्या किया, पर फैमिली 3 लाख रुपए देने की घोषणा की। सो पर फैमिली 3 लाख रुपीज़। अगर किसी के यहाँ भी नक्सल विक्टिम होता है या नक्सल अटैक्स में किसी के फैमिली मेम्बर्स मर जाते हैं तो उसके लिए खिलाया गया। तो गवर्नमेंट के लेवल पे जब सोचोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं देख सकते कि नक्सलिज्म है तो बस अब तो बंदूक है, बंदूक चलाओ। एकदम सोशल मीडिया में एक वेव चल जाता है, एकदम आतंकवादी बन जाते हैं लोग, मतलब अजीब सा ही एकदम एक रिस्पॉन्स आने लगता है। जो पुलिस पर्सनल्स मरते हैं उनकी शहादत पे एकदम भावुक हो रहे हैं। दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, रिस्पेक्ट देम, ठीक है। अगर वो इतना भावुक खुद होते तो वो वहाँ जाके खड़े नहीं होते। दे आर प्रोटेक्टिंग यू, यू शुड रिस्पेक्ट देयर वेलर। अगर उनकी डेथ हुई है तो उसको रिस्पेक्ट करना है, उसके लिए मतलब खुद आक्रोशित हो जाना। कभी जो कमांडर अभी जिनको पकड़ कर ले गए, वो जो छूट कर आए वहाँ से, उनसे कभी पूछो कि क्या ऐसा होना चाहिए, तो उनका क्या ओपिनियन होगा, आप सुनकर आपको अलग लगेगा। बिकॉज दे नो कि रियलिटी क्या है, क्या कंडीशंस है और किस तरह से हमको काम करना है। सो बी द सिटीजन एंड नॉट, इस तरह का नेशनलिज्म ठीक भी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो एक आउटरेज सा क्रिएट हो जाता है, ठीक है, कि पूरा का पूरा एनर्जी ही वहाँ लगा। तो गवर्नमेंट इज डूइंग ऑन ऑल द फ्रंट्स,
वहाँ पर देखो तीनों प्लेयर, अगर देखो एक ऐसा स्कीम अगर आपको बोला जाए कि सिक्योरिटी एड एक्सपेंडिचर स्कीम ला रहे हैं, तो उसमें आप क्या करोगे, या तो पुलिस को दे दोगे कि पुलिस वालों को कुछ नहीं होना चाहिए, पर देखो दे आर टॉकिंग अबाउट द नक्सल्स। वाई नक्सलाइट? क्योंकि वो भी क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो कोई बाहर के लोग नहीं, दे आर नॉट द रिफ्यूजी, दे आर नॉट द टेररिस्ट, दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया, भटक गए हैं, तो अपने भटके हुए साथियों को वापस सही करना। और जो ज़्यादा ही भटक गए हैं तो वो तो होगा ना, 1-to-1 अटैक तो हो ही रहा है। और साथ ही साथ क्या है, ऐसे लोग भी तो इन्वॉल्व हैं जिनकी उनके कारण इनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इन क्लासरूम, अगर हमारे क्लासरूम की बात करें, सो आई हैव स्टूडेंट फ्रॉम बस्तर, आई हैव स्टूडेंट फ्रॉम बीजापुर, आई हैव स्टूडेंट फ्रॉम कांकेर, वो बच्चे आके यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना हमसे। ऐसा तो नहीं कि वो नक्सलिज्म है तो बस वो भी नक्सल हो गए। तो ये एक गलत माइंड मैप बन गया। यही जो सोशल मीडिया आउटरीच के कारण छत्तीसगढ़ की इमेज बिगाड़ दी है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ नक्सल है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ नक्सल नहीं है, वी हैव कलेक्टर फ्रॉम बस्तर, अ गर्ल, वो भी गर्ल, नम्रता जैन, शी क्लियर द यूपीएससी एग्जाम ट्वाइस, रैंक 99 एंड देन उसके बाद आपको उनका रैंक 11 और 12। सो वो भी है, वो भी छत्तीसगढ़ की एक पहचान है। बस्तर मीन्स नॉट नक्सलिज्म ओनली, ठीक है। और द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल, तो हमने खुद ये जो चीज़ें, क्योंकि हम उस चीज़ को कभी प्रमोट नहीं करेंगे, हम क्या प्रमोट करेंगे जब ये चीज़ें इवेंट्स होंगी। द मोर यू टॉक अबाउट सच इवेंट्स, द इमेज आप अपने स्टेट का वैसे बिगाड़ते जाते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा जो यहाँ पर काम हो रहा है इसका सपोर्ट करना चाहिए, बजाय जो एक सेंटिमेंटल अलग सा वेव चलता है, सो कॉल्ड द सूडो नेशनलिज्म, उसके पीछे जाने से, ठीक है। तो सिक्योरिटी एड प्रोग्राम चलाई गई थी। प्रेजेंटली नीति आयोग की प्रोग्राम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। जितने भी भारत के जो सबसे पिछड़े हुए जो भी जिले हैं उनको ठीक करना, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ऑल द नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ सब इन्वॉल्व उस पर, ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, देन गवर्नमेंट कम विद द रोशनी प्रोजेक्ट, रोशनी प्रोजेक्ट, क्लियर। इसके बाद इनका एक और प्लान है सिविक, सिविक मतलब जो वहाँ पर जो लोकल लेवल पे जो काम होती हैं, तो सिविक मैनेजमेंट प्लान, इसको भी बदला गया। 2004 से पहले सिविक मैनेजमेंट प्लान जो था उस पूरे रीजन का जो भी ग्रामीण क्षेत्र था या जो भी अर्बन एरिया था वहाँ पर, रूरल और अर्बन, तो उस जगह के मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो पहले क्या था, पहले प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होता था कि उस वहाँ का अगर हमको डेवलपमेंट करना तो हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और उस प्रोजेक्ट में वहाँ के लोगों को लेंगे, वो उस पर काम करेंगे और धीरे धीरे उनका बेनिफिट होगा। तो इसमें ये देखने को मिला कि उस प्रोजेक्ट का बेनिफिट उन तक पहुँच नहीं पाता था और बीच से ही पैसे निकल जाते थे। तो गवर्नमेंट ने सिविक मैनेजमेंट प्लान को बदला, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड की जगह आप क्या कर दिया है, इंडिविजुअल ओरिएंटेड। पहले एक प्रोजेक्ट लगाते थे और लोगों को उसमें जोड़कर उनको बेनिफिट देने की बात होती है। अब लेकिन क्या किया, नहीं, अब उससे तो नक्सलिज्म खत्म होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ही आधे पैसे निकालने जा रही है। तो अब क्या करना है, इंडिविजुअल ओरिएंटेड, कि जिसको जिसको ज़रूरत है उनको वहाँ पर पहुँचाएंगे। तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चालू है बच्चों की पढ़ाई के लिए, ठीक है। सिविक मैनेजमेंट में वहाँ पर लोकल लेवल पे, पंचायत पे, हाँ, कंप्यूटराइजेशन कर रहा हो, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को बेनिफिट्स, हेल्थ स्कीम्स के लिए अलग अलग लोगों को कार्ड बनवा दिए कि हाँ आप आइए, आपका हेल्थ चेकअप कराएंगे। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स चलाए हैं। आपका वीकली हाट बाज़ार पे हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाती है, टेलीमेडिसिन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाती है। तो वो सारा का सारा बेनिफिट क्या है, सिविक मैनेजमेंट प्लान का ही कहीं ना कहीं पार्ट दिखता है। सो वी हैव रोशनी प्रोजेक्ट, वी हैव एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एंड सिक्योरिटी एड प्रोग्राम। इसके साथ साथ देयर आर मैनी मोर प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ दोनों ने किया हुआ है, ठीक है। और जो भी नए स्कीम्स हैं इन इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़, आप उसको देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट ये 4 आप याद रखें, इन चारों से ही आप एक आंसर को अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इतना एक काफ़ी होगा, सफिशिएंट होगा एक ऐसे को लिखने के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर द नक्सलिज्म, ठीक है। और एक केस स्टडी के रूप में छत्तीसगढ़ पे कुछ इवेंट्स मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ मेक श्योर इन इवेंट्स को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए नक्सलिज्म के रिलेटेड, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन केस स्टडी ऑन नक्सलिज्म इवेंट इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हिंसा का एक केस स्टडी जैसा करेंगे। पहला लिखिए 25 मई 2013, जो बड़े इवेंट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। 25 मई 2013, ठीक है। यहाँ पर क्या हुए थे, 25 लीडर ऑफ कांग्रेस के 25 लीडरों की हत्या कर दी गई थी, इंक्लूडिंग महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, ठीक है। महेंद्र कर्मा के साथ डैश में लिखेंगे ही स्टार्टेड सलवा जुडम मूवमेंट इन छत्तीसगढ़। इसके बारे में टाइम मिलेगा तो कभी डिस्कस करेंगे।
देन उसके बाद अगला इवेंट 11 मार्च 2014, 11th ऑफ मार्च 2014, एम्बुश लगाकर यहाँ पर झीरम वैली पे एम्बुश लगाकर 11 सीआरपीएफ जवान, 4 सीआरपीएफ जवान, 1 सिविलियन एंड अदर फोर्सेस एंड अदर सोल्जर्स आर किल्ड। जो हमारे नॉर्मल पुलिस के थे वो भी आपके इसमें मारे गए थे। उसके बाद जो अगला इवेंट है 6 दिसंबर 2016, 6 दिसंबर 2016, सीआरपीएफ ट्रूपर की यहाँ पर हत्या की गई थी। इसके बाद 24 अप्रैल 2017 सुकमा में अटैक हुआ सीआरपीएफ के ऊपर, सुकमा अटैक सीआरपीएफ। फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ 2018 में, ठीक है, 2018 में छत्तीसगढ़ में टोटल 21 नक्सली हिंसे हुए। टोटल 21 नक्सल इंसिडेंट हैपेंड इन छत्तीसगढ़, और उसमें जो 21 हिंसा हुए 2018 में, उसमें से 94 लोग मारे गए थे पुलिस पर्सनल्स, और लगभग 20 लोग क्या हुए थे, जख्मी हुए थे, वुंडेड। तो 94 किल्ड एंड 20 वुंडेड। देन 21 मार्च 2020, 21 ऑफ मार्च 2020, 17 सीआरपीएफ सोल्जर्स वर किल्ड। ये बस को उड़ा दिया गया था उनके। देन 2021 मतलब अभी प्रेजेंट, अभी पिछले मंथ जो हुआ, 22 सोल्जर्स, 22 जवान, इंक्लूडिंग 14 छत्तीसगढ़ पुलिस, 14 सोल्जर्स ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस, 7 ऑफ सीआरपीएफ, 6 कोबरा एलाइट फाइटर्स, कोबरा एलाइट यूनिट के जो फाइटर्स थे वो थे, ये सारे के सारे मार दिए गए। एंड 1 ऑफ द सीआरपीएफ जवान वॉज कैप्चर्ड। एक सीआरपीएफ जवान को कैप्चर किया गया था, बाद में उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये केस स्टडी कि नक्सली हिंसा छत्तीसगढ़ में कब हुआ। सो यू कैन मेक दिस एज योर इंट्रोडक्टरी पार्ट इन एसे, कि हाँ छत्तीसगढ़ पे नक्सली हिंसा में इतने लोग, आप टोटल काउंट कर लीजिए, लगभग बताइए कि हाँ इतने लोग मारे गए हैं, और इस तरह से ये चीज़ें अनफोल्ड हुई है। ठीक है, तो होप कि आपको नक्सलिज्म किस तरह से अपना रूट यहाँ पर जनरेट करा पूरे इंडिया पे, और कौन कौन से रीजन पे नक्सलिज्म है वो सारी चीज़ समझ आया होगा। फॉर छत्तीसगढ़ रिलेटेड नक्सलिज्म आई हैव टॉक्ड अबाउट द बुक कॉल्ड शिव अनुराग पटोरिया वार्षिकी। सो उसमें एक चैप्टर है नक्सलिज्म। एक्चुअली मुझे वो बुक मिल नहीं रहा था, मेरे आई हैव दैट बुक, बट अभी लास्ट टाइम आई सर्च्ड इट आउट, सो आई डिडंट फाइंड इट। अभी फिर से खोजेंगे, अगर वो मिल जाता तो आई विल गिव यू द PDF। ठीक है, नहीं तो आप किसी के पास भी होगा, सो यू कैन रीड अ चैप्टर ऑन नक्सलिज्म इन शिव अनुराग पटोरिया वार्षिकी वाली जो बुक है। अदर वे राउंड, दिस इज ऑल अबाउट द नक्सलिज्म इन इंडिया एंड इन छत्तीसगढ़। इससे आप आराम से इस टॉपिक्स को अच्छे से डील कर जाएंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल।